जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द राइजिंग सन एकेडमी में। आज हम चंद वंश से संबंधित 15 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला देखेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हम चंद वंश के 15 प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो चंद वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। सोमचंद कहाँ के निवासी थे? झूसी। एक स्थान पड़ता है झूसी। झूसी आपका यह इलाहाबाद में है। चंदवंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी। बाद में ये अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले गए थे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई थी? देवीचंद, जगतचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद। तो किसने धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई थी? इसका सही उत्तर होगा रुद्रचंद। तो हम थोड़ा थोड़ा देवीचंद के बारे में पढ़ते हैं, जगतचंद के बारे में पढ़ेंगे, रुद्रचंद के बारे में, कल्याणचंद के। जो देवीचंद है इनको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। फिर हम जगतचंद के बारे में पढ़ते हैं। जगतचंद चंदों का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शासक हुआ है। इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगतचंद की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हुई थी। फिर हम रुद्रचंद के बारे में पढ़ते हैं। रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। अकबर से भेंट करने के लिए गए थे ये, और इनकी भेंट 1588 ईस्वी में लाहौर में हुई थी, और रुद्रचंद ने रुद्रपुर की स्थापना की थी। इसके बाद हम कल्याणचंद पढ़ते हैं, जिनको बालो कल्याणचंद के नाम से भी जाना जाता है। एक इनका अन्य नाम है प्रजा हितैषी। इनको प्रजा हितैषी राजा के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे कल्याणचंद है, चंदवंश के जो राजा हैं, ये 1563 में अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लेकर गए थे। इनके सेनापति का नाम पुरुषोत्तम पंत है। पुरुषोत्तम पंत। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सीरा, बी डोटी, सी सोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सीरा। रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज सीरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद को लधिमन चंद कहा गया है? ऑप्शन ए वरम ताम्रपत्र, भेटस ताम्रपत्र, सी खेतीखान ताम्रपत्र, डी मुनाकोट ताम्रपत्र। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा मुनाकोट ताम्रपत्र। मुनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद को लधिमन चंद कहा गया है। इसके अन्य नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मीचंद को मानवोदय काव्य में कहा गया है। अन्य नाम इनका लखोली विराली। लक्ष्मीचंद का अन्य नाम लखोली विराली है। लक्ष्मण इनको मानवोदय काव्य में कहा गया है। मुनाकोट ताम्रपत्र में इनको लधिमन चंद के नाम से जाना गया है। जो लक्ष्मीचंद है, इनके भाई का नाम शक्ति गोसाई था, जो कि जन्म से अंधे थे। इनके सेनापति का नाम गेंडा सिंह था। सेनापति का नाम गेंडा सिंह था। लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में
बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है। जो इनके भाई थे शक्ति गोसाई, जो कि जन्म से अंधे थे, इन्होंने 2 कचहरियों की स्थापना की थी, बिष्टावली कचहरी और न्योवाली कचहरी। प्रश्न 4, चंद शासन काल में बिष्टावली एवं न्योवाली क्या थे? तो इन दोनों की स्थापना लक्ष्मी चंद के भाई, जो कि जनमान थे, शक्ति गोसाई, उन्होंने बिष्टावली व न्योवाली की स्थापना की थी। ये इनका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कचहरी, बी तीर्थस्थल, सी मस्जिद, डी विश्राम स्थल। तो इसका सही आंसर होगा कचहरी। जो बिष्टावली कचहरी थी यह केवल सैनिकों के लिए थी। न्योवाली कचहरी समस्त जनता के लिए थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 5वां। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1602 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन है रतनचंद, बी लक्ष्मीचंद, सी भारतीचंद, डी ललित सुर। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी चंद के द्वारा। फिर हमारा अगला प्रश्न है 6, लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तिरमल चंद, विजय चंद, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद। तो इसका सही उत्तर होगा तिरमल चंद। जो तिरमल चंद थे यह निसंतान थे। इन्होंने बाज बहादुर चंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। विजय चंद यह लक्ष्मी चंद्र के पुत्र थे। इनकी हत्या तिरमल चंद ने करा दी थी। बाज बहादुर चंद यह शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। बाज बहादुर ने बाजपुर नगर की स्थापना करी थी एवं पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण भी इन्होंने कराया था। अगला प्रश्न हमारा 8वां है। तीलू रोतोली निम्न में से किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए भूप सिंह थोकदार, बी अनूप सिंह थोकदार, सी देवेंद्र सिंह थोकदार, डी अजय सिंह थोकदार। तो इसका सही उत्तर है भूप सिंह थोकदार। तीलू रेतोली की मूर्ति कहाँ पर है? बिरोखोल पौड़ी में है। बिराखोल पौड़ी में इसकी मूर्ति है। अगला प्रश्न, वर्ष 1673 में किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गोट भूमि दान दी थी? बाज बहादुर चंद, उद्धोत चंद, भारती चंद, लक्ष्मी चंद। तो इसका सही उत्तर होगा बाज बहादुर चंद। प्रश्न 10, बाज बहादुर ने सोर में किस देश के राजा से भेंट की थी? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न, बाज बहादुर ने सिरती नामक कर चुकाने के लिए निम्न में से किसे बाध्य किया था? भोटिया राजी को, बी तिब्बत जोनसारी को, भोटिया तिब्बती को, थारू भोटिया का। तो इसका सही उत्तर होगा भोटिया तिब्बती। तो जो हमारा सिरती है यह नगद कर था। अगला प्रश्न 12, सोने का चूरा, कस्तूरी, नाभा तथा नमक कर किस चंद शासक के द्वारा शुरू किया गया था? देवीचंद, धर्मचंद, दीपचंद, बाज बहादुर चंद। तो इसका सही उत्तर होगा बाज बहादुर चंद के द्वारा सोने का चूरा, कस्तूरी, नाभा तथा नमक कर शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, बाज बहादुर चंद के शासनकाल में पानी भरने वाले को क्या कहा जाता था? पनेरू, फुलेरिया, हरबोला,
मठपाल। तो इसका सही उत्तर होगा पनेरू। पनेरू पानी भरने वाले को कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फुलेरिया किसे कहा जाता था, तो फल लाने वाले को, फल लाने वाले को फुलेरिया कहा जाता था। हरबोला किसे कहा जाता था? प्रातः काल में हर हर की आवाज कर राज परिवार को जगाने वाले को हरबोला कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मठपाल किसे कहा जाता था, तो मंदिरों की रक्षा करने वाले को, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल कहा जाता था। फुलेरिया किसे कहा जाता? फल लाने वाले कहा जाता। हरबोला प्रातः काल में हर हर की आवाज कर राज परिवार को जगाने वाले को हरबोला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, थल, थल पिथौरागढ़ में पड़ता है, में एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अजीत चंद, महेंद्र चंद, शिवचंद, बाज बहादुर चंद। तो इसका सही उत्तर होगा बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न आपका, जो कि अंतिम भी है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा भारती चंद। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? भारती चंद था। थोड़ा हम उद्धव चंद के बारे में पढ़ते हैं। यह बाज बहादुर चंद का पुत्र था। बाज बहादुर चंद का पुत्र था। भारती चंद के बाद, अर्थात इसके बाद, भारती चंद के बाद यह पहला राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। इसके सेनापति का नाम हीरू देउबा, हीरू देउबा था। भारती चंद के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनके पवाड़े कुओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। मोहनचंद को खूनी शासक के नाम से जाना जाता है। खूनी शासक, मोहनचंद को क्या कहा जाता है? खूनी शासक कहा जाता है। इसने दीपचंद की हत्या करवा दी थी। तो दोस्तों आज इतना ही। आप ये चंदवन से संबंधित मैंने 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला करवाई है, जो कि बहुविकल्पीय है और यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। जय हिंद।